हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ से दो और पॉइंट आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में किस थीम के साथ मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में टाइम फॉर नेचर थीम के साथ में मनाया गया। टाइम फॉर नेचर थीम के साथ में मनाया गया। तो अब जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई। तो 1972 में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया और यहीं से विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई। तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 से हुई है और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में टाइम फॉर नेचर थीम के साथ में मनाया गया। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य करा है। तो तमिलनाडु सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य करा है। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो मैप में देखते हैं। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 300 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज लॉन्च करे थे जिनका उद्देश्य जो भी प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर को प्रदान करना था और यह योजना विशेष तौर पर गांवों के लिए शुरू की गई थी। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे। तो बासु चटर्जी एक फिल्मकार थे और हाल ही में इनका निधन हो गया और इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए कि बासु चटर्जी एक फिल्मकार थे और इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो एप्पल ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो ये है इप्सिता दास गुप्ता और हाल ही में इन्हें ही एप्पल ने भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब जानते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और वर्तमान में एप्पल के सीईओ है टिम कुक। वर्तमान में एप्पल के सीईओ है टिम कुक। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में और वर्तमान में इसके सीईओ टिम कुक है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो बाफ्टा का नया अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया। तो अब जानते हैं बाफ्टा क्या होता है। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट।
और 2020 में 73वां बाफ्टा अवार्ड मनाया गया। तो ये है कृष्णेंदु मजूमदार, इन्हें ही बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि यह बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष होंगे। यह बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष बनेंगे। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय महिला बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? तो हाल ही में जिलोमोल मेरियट बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। तो ये है जिलोमोल मेरियट, यही बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। और यदि बात करें कि ये भारत में किस राज्य से है, तो ये भारत के केरल राज्य से है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन करा है? तो हाल ही में सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन करा है। और 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है। अब मोदी गवर्नमेंट को 1 साल पूर्ण हो जाने कारण इस ई बुकलेट का विमोचन किया है। इस बुकलेट में मोदी गवर्नमेंट के 1 साल के सभी कार्यों को बताया गया है, और जो कि सूचना मंत्रालय के द्वारा जिसका विमोचन किया है। और वर्तमान में हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। तो ये है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। और सूचना मंत्रालय द्वारा ही 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया गया है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पेमा खांडू। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। और पहले भी वीडियोस में हमने आपको बताया था कि हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 से वर्ष 2024 तक, मतलब जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है, तब तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए और मेघालय को 175 करोड़ रुपए की सहायक राशि भी प्रदान की गई है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है उदय कोटक ने। अब CII क्या होता है? तो CII का फुल फॉर्म है चेंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। चेंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये है उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD एवं CEO भी रह चुके हैं। और हाल ही में इन्होंने ही CII के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो हाल ही में ट्विटर ने गूगल के पूर्व CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है। तो ये है पैट्रिक पिचेट। ये है पैट्रिक पिचेट, जो कि गूगल के पूर्व CFO भी रह चुके हैं। और हाल ही में ट्विटर ने इन्हें ही ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है।
तो अब डिस्कस करते हैं ट्विटर के बारे में। तो ये है जैक डोर्सी, जो कि ट्विटर के वर्तमान समय में सीईओ है, और ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में, और ट्विटर का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। ट्विटर का मुख्यालय भी है कैलिफोर्निया में, और ट्विटर के सीईओ है जैक डोर्सी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है। अब इस स्किल रजिस्टर में होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जितने भी प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं, उनकी स्किल्स को इस योजना के अंतर्गत नोट किया जाएगा, और फिर उसके अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई, और हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के लिए कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप भी लॉन्च किया गया, और कोविड-19 के मरीजों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंप भी हिमाचल प्रदेश में ही लगाया गया। तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंप, कोरोना मुक्त हिमाचल और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये सब हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। अब पीएम स्वनिधि योजना किन के लिए है? तो पीएम स्वनिधि योजना ठेले वाले और रेडी वालों के लिए है, क्योंकि फाइनेंशियली कोविड-19 का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं पर पड़ा है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लोन देगी, जिसे इन्हें 1 साल में चुकाना है। तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ठेले वाले और रेडी वालों को लोन दिया जाएगा, जो कि उन्हें 1 साल के अंदर चुकाना है। तो ये है हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, और हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ भी इन्होंने ही किया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ में वर्चुअल समिट का आयोजन किया। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन ने ही वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 4 जून को मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में जो बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं, या जिन बच्चों को इमोशनली, फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए और इन सब की जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे मनाया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अब यूनाइटेड नेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाहते हैं, तो आप हमें कल की वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो हाल ही में इन्फोसिस के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं, और ये सभी अधिकारी
सीनियर ऑफिसर से। और यदि बात आती है इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस की स्थापना 1981 में की गई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और वर्तमान समय में इसके सीईओ सलील पारिक है। सलील पारिक है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स बस यहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल की वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में खीर भवानी मेला स्थगित किया गया, यह किस राज्य में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन थे असम, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर में ही मनाया जाता है, जो कि 30 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में कोरोना वायरस के चलते खीर भवानी मेला को स्थगित किया गया। और असम में एक और मेला बनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिए। तो असम में माघ बिहू मेला मनाया जाता है। माघ बिहू मेला असम में मनाया जाता है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तिरंगा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हाल ही में तिरंगा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? और आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या केरल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या केरल। और इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसका सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।